ये जो मांग की जा रही है कि क्या मस्जिदों के सामने पर्दे लगा दिए जाए, क्यों? एक तरफ आप लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार एक है, तो वो भी तो परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा तो है, पर वो झगड़ा करता है ना, विपक्ष पार्टी करता है, धर्म को खंडित करता है, हमारे धर्म को जो है तो बेइज्जती करता है, तो इसलिए सबको ढकना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तरफ जब कांवड़ यात्रा में विवादित बयानों को लेकर बहस चल रही है, तो इसी बीच बरेली में एक शिक्षक ने बच्चों के बीच एक काव्य पाठ किया। उस काव्य पाठ में उन्होंने ये बताया कि कांवड़ लाने मत जाना। उनके कहने का मतलब था कि कांवड़ छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पर जोर दो। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांवड़ जल को लेकर, इस दौरान उन्होंने भांग, धतूरा, गांजा सबका जिक्र कर दिया, नशे तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा आपको एक बार सुनाते हैं। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो अभी आपने उस शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार का बयान सुना, अब इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब ये बताइए कि जो डॉक्टर रजनीश गंगवार कह रहे हैं कि साहब कांवड़ लेने मत जाना और इससे ना बुद्धि का विकास होगा ना विवेक बढ़ेगा, उन्होंने गांजा, भांग, धतूरा सबका जिक्र कर दिया, नशे तक का जिक्र कर दिया। देखो, उन्होंने इसलिए कर दिया होगा से हम इस चीज का जो है घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये सनातन का अमृत काल चल रहा है। इससे बढ़िया अमृत काल कभी योगी और मोदी जी के अलावा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है कि उन्होंने यदि शिक्षक, लेकिन जो यदि एफआईआर वगैरह वगैरह कुछ ऐसी हो रही है तो मुझे लगता है कि वो जो है कि वो ऐसे गलत है। यदि उन्होंने कविता के माध्यम, लेकिन उन्होंने बहुत गलत कहा है। लेकिन एफआईआर वगैरह 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 ऐसी लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने काव्य पाठ बच्चों के लिए किया है। महाराज जी, उनका कहना है कि वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझे नाहक बदनाम किया जा रहा है, बेवजह मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सनातन के खिलाफ है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा, जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने गीता पे काम करना शुरू किया, कंपलसरी कर दिया हर विद्यालय में, तो हमारे मुस्लिम भाई ने उनका स्वागत किया और हमारे हिंदू भाई ने उनका विरोध किया। वैसे हमारे शिक्षक है, वो एक शिक्षक का अर्थ ये नहीं कि वो जो बोलेगा वो सही है। यहाँ सब शिक्षक है। मैं समझता हूँ बहुत बदतमीज व्यक्ति है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सनातन विरोधी है, सनातन को बदनाम करना चाहिए। अरे हम कावड़ी है, हम भगवान शंकर के भक्त है, हम इनको भगवान शंकर के गण मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जिनके चरण धो रहे हैं, योगी जी इनके चरण धो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इन व्यक्तियों के चरण धो रहे हैं, और आप कहते कावड़ में मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमारी परंपरा है, हमारी सनातन की परंपरा है। हम मानते हैं कि यही भगवान शंकर है, इनकी पूजा करते हैं। आप ऐसी बातें करते हैं, आप उचित नहीं है। उनका कहना है कि हमने बच्चों को इसलिए किया है कि वो पढ़ाई के प्रति थोड़े से जागरूक हो, क्योंकि हमने देखा है, उनका ये कहना है कि कई जो बच्चे हैं जाकर के वो नशा करते हैं। अभी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना कि कांवड़ यात्रा की। वो अपने बच्चों को समझाएं, सबका ठेका न लें। हमारे अनादिकाल की परंपरा है, ये अनादिकाल से कावड़ की परंपरा चल रही है। परंपरा चल रही है, जब भी तो हम लोग कर रहे हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेकार की बातें कर भटका रहे हैं लोगों को भटका रहे हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने 2 तस्वीर जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक देश दो कानून। ऐसा आपको लगता है क्या कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग? ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई जो गलत बोले हैं वो कोई कानून नहीं, सबके लिए एक कानून है। क्या ऐसा आपको लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए देश के अंदर अलग अलग नियम कायदे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देश एक है, तो सभी यही कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ठीक है। जी न्यूज़।